उनको चैलेंज करने गया सबको पीछे छोड़ दिया उन्होंने, किसी से नहीं डरे और तौहीद पर कायम रहे, चाहे उनको घर से निकाल दिया गया, चाहे उनको मौत की धमकी दे दी गई। उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डेवलप किए हुए शहर में यहाँ पर शिर्क की शुरुआत हो। अगर कोई शख्स खुशहाल है इस दुनिया में ना, तो ये मत सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उनसे खुश है। हरगिज़ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में और सिर्फ हम लोगों को अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। ये गुड लक बैड लक जैसा कुछ चीज़ नहीं होता। الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था चुनना कि किस पॉइंट से स्टोरी को स्टार्ट करें। तो फाइनल अरेंजमेंट जो कि हमको सबसे अच्छा दिख रहा है वो तब का है जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान हैं, एडल्टहुड तक पहुंचने वाले हैं हमारे हिसाब से, हमारे मतलब कि हम लोग जब कहते हैं ना 16-17 साल का एज, तब की बात कह रहे हैं। तो वो अपनी नज़रों से किस तरह देखेंगे मक्का को, वो हम लोग देखते हैं और उसके बाद स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मक्का को देखने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, जिन लोगों ने भी उनको देखा है वो यही कहते हैं कि इनसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन इंसान हमने नहीं देखा। अगर फिज़िकली उनके लुक्स की बात करें तो, और उनके अखलाक और उनका जो एक पर्सनालिटी था, उनकी जो प्रेजेंस थी, सुभान अल्लाह, उनकी आँखों की सच्चाई को देखकर कई लोगों ने आगे चलकर इस्लाम कबूल किया है। तो उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनकी जो पहचान थी, अपने आप में एक मिरेकल थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। वो अभी अबू तालिब के घर पे है जो कि उनके चचा है। वो 8 साल के एज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाल रहे हैं, लेकिन अपने आप में वो कंपैरेटिवली थोड़े गरीब हैं और उनके और भी औलाद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही एक एज तक पहुंचते हैं वो हेल्प करने लगते हैं बिजनेस में अपने अंकल को, क्योंकि वो उनमें बचपन से इतना ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि वो बोझ नहीं बनना चाहते थे अपने घर पर। जब वो बाहर निकलेंगे तो चारों तरफ उनको कुछ भी दिखाई ना दे, एक चीज़ जो सबसे प्रोमिनेंट है वहाँ पर वो है काबा। लेकिन काबा के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मूर्तियाँ हैं, शिर्क है, बेहयाई है। अगर हम लोग नहीं समझें कि ये कैसे शुरू हुआ, ये कैसे आया, और हम लोग थोड़ा हिस्ट्री की तरफ नहीं जाएं पीछे, तो हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा आगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम लोग कुरान की 2 सूरतों की बात करने वाले हैं। एक लिइलाफि कुरैश, सूरह कुरैश, और एक है सूरह फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये दोनों सूरतें किसी को नहीं समझ में आने वाली है। आप एक काम कीजिए, चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, आपको नहीं आएगा समझ में क्या बात हो रही है। हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, तो ये आप स्किप नहीं कर सकते हो ये कहकर कि ये तो कहानी है। अगर जो कहानी कुरान समझने में हेल्प कर रही है तो वो कहानी एक नॉर्मल कहानी नहीं हो सकती है, उसमें वाकई में बहुत कुछ छुपा है। तो बात शुरू हुई इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। उन्होंने इस शहर को बिल्ड किया है अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस शहर के अमन के लिए, इसके मतलब सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और इसके रिस्क के लिए दुआ फरमाई। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक्चुअली में इस्टेब्लिश किया इस शहर को और वहाँ के लोगों को दीन सिखाया। लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी वहाँ पर मक्का में। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे थे उसी वक्त मक्का शहर डेवलप होना शुरू हुआ, वहाँ पर लोग आने शुरू हुए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग कबीलों में बढ़ गए अलग अलग, और एक टाइम आया जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की डेथ हो गई, और उसके बाद वहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स और उनके सिखाए हुए तरीके रह गए। लोगों को इस्लाम के बारे में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में पता था। दुनिया भर से लोग आ रहे थे हज करने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हयात में ही, और इस तरह से चलता गया। और कबीले जो थे ये वहाँ की मेन नेशनैलिटी, मेन पहचान बन गई। उनके पास कोई कार्ड वार्ड कुछ आइडेंटिटी नहीं था, सिर्फ एक ही चीज़ थी कि जो शख्स इज्जतदार है वहाँ पर, जो शख्स रिस्पेक्टेबल है वहाँ पर, उनके जो बच्चे थे उनको ऑफकोर्स उस पर रिस्पेक्ट मिलती थी क्योंकि आपके वालिद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। तो फिर ये जो लिनियज शुरू हुआ यही वहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई। आगे भी आपको ये बार बार देखने को मिलेगा। और उन्हीं से एक इंसान थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे वहाँ पर, लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो तिजारत करने के लिए किसी जगह पर गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग किसी मूर्ति से कुछ मांग रहे हैं, और वो लोग कह रहे थे, इनको भरोसा दिला रहे थे कि हम लोग जो भी मांगते हैं इनसे, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम लोगों को मिल जाता है। इनको काफ़ी ये चीज़ पसंद आया कॉन्सेप्ट, और ये इसको ले जाकर वहाँ पर काबा के सामने रख दी। अगर ये चीज़ कोई और करता तो लोग तुरंत उसको रिजेक्ट कर देते, क्योंकि उनको पता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या सिखा कर गए हैं। वो तौहीद के सबसे बड़े एग्जाम्पल थे, सबसे बड़े सिंबल थे अपने आप में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दुनिया में जितने लोग थे वहाँ पर, जो भी उनको चैलेंज करने गया सबको पीछे छोड़ दिया उन्होंने, किसी से नहीं डरे और तौहीद पर कायम रहे, चाहे उनको घर से निकाल दिया गया, चाहे उनको मौत की धमकी दे दी गई। उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डेवलप किए हुए शहर में यहाँ पर शिर्क की शुरुआत हो रही है। क्यों? ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को लोग भूल गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग अल्लाह से अब दुआ नहीं मांगेंगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग अब हज करना छोड़ देंगे, नहीं। उनके मन में एक बिदअत आ गई, एक ऐसी चीज़ आ गई जो कि नहीं है। क्या है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ऊपर हैं,
वो डायरेक्टली क्या सुनेंगे हम छोटे इंसानों की बात। तो हम लोगों को बीच में कोई चाहिए उन तक बात पहुंचाने के लिए। तो ये लोग क्या करने लगे, इस मूर्ति से मांगने लगे। और एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि अगर कोई शख्स खुशहाल है इस दुनिया में ना, तो ये मत सोचिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी उनसे खुश है। हरगिज़ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि शख्स कोई एकदम अंधेरे में जाता है और अल्लाह उसके अंधेरे में जाने का रास्ता और आसान कर देता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए से। एक शख्स अपनी ज़िंदगी में, दुनियावी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है और उसको लगता है कि अल्लाह भी हमसे खुश है और वो उसमें और आगे बढ़ते रहता है। मूर्ति एक थी, क्यों एक्सेप्ट किया गया उसको? क्योंकि जो शख्स उसको लेकर आया था वो रिस्पेक्टेड इंसान था वहाँ का। इसलिए कभी ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी चाहिए, आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों को अच्छा लगने लगा वो चीज़, लोगों की ज़िंदगी और अच्छी हो गई, खुशहाल हो गई। और क्या हुआ कि मूर्तियाँ आते आते इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ पर 300 से ज़्यादा मूर्तियाँ हो गई। और अलग अलग जगह से लोग वहाँ पर आते तो मूर्ति खरीद के जाते, मूर्ति वहाँ का बिजनेस बन गया। सुभान अल्लाह, इस तरह से सोसाइटी ख़राब होता है। हमने कल एक बात कही थी, बेसिक्स को अगर आप छोड़ोगे तो वो हज़ारों साल के बाद ऐसा रूप ले लेगा जो कि ओरिजिनल को आप भूल ही जाओगे पूरी तरह से। आज उस जगह पर अगर आप देखो तो हर कोई इस चीज़ को ऐसे अपना चुका है जैसे कि यही हक है, यही सच्चाई है। और लोगों के मन में ये जो मूर्तियों की इबादत है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इस तरह से मौजूद होना कि वो सबसे ऊपर है, जब बहुत तकलीफ आती है, उनको बहुत परेशानी होती, तब जाकर अल्लाह से इबादत करने के लिए जाते, तब जाकर अल्लाह से मांगने के लिए जाते। उससे पहले तक इन्हीं से काम चला लेंगे। और अल्लाह की जो सिफ़ात है, अल्लाह की जो पहचान है अपने आप में, हम लोग अल्लाह के बारे में जानते हैं ना कि अल्लाह क्या है, अल्लाह के क्या क्या नाम हैं, उनके क्या क्या मतलब है, ये सब कुछ भुला दिया गया वक्त के साथ। इसीलिए हम लोगों को हमेशा जो बेसिक चीज़ है उसको रिवाइज करते रहना चाहिए, अपने मन में ताज़ा करते रहना चाहिए। क्या पता कब ऐसी चीज़ हमारे सामने आ जाए जो कि नहीं हो और आने वाले जनरेशन इस चीज़ को एक अलग लेवल पर चले जाए। हो सकता है कि जिन लोगों ने शुरुआत की थी इन मूर्तियों से मांगने की, वो बस इसको एक गुड लक की तरह देखते होंगे। वो लोग इसको ऐसे देखते होंगे कि अचानक से, कभी भी देखिए, अचानक से किसी का ईमान नहीं बदल जाता है। वो लोग इसको देखते होंगे कि अगर ये इसको बस यहाँ पर रख देते हैं, इसका रखने से शायद हम लोगों की बारिश होगी, शायद हम लोगों का बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन जब जनरेशन आते जाता है, अगला जनरेशन, तो वही चीज़ खुदा बन जाता है उनके नज़र में। ये हिस्ट्री है इंसानों की। शिर्क शुरुआत हुई थी नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से, और उनके टाइम से भी जो मूर्ति पूजा शुरू हुई थी वो ऐसे ही हुई थी। कुछ रिस्पेक्टेबल लोगों को की तस्वीर सामने रख दी गई थी जस्ट फॉर देयर रिस्पेक्ट, और कुछ नहीं। और कुछ जनरेशन के बाद उनकी इबादत शुरू हो गई। हम लोगों को कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। और किसी भी चीज़ को हमारे फ़ायदे या नुकसान की वजह बनाए, अगर हम लोग किसी चीज़ को गुड लक की तरह हम लोग देख लिए, किसी धागे को, किसी चीज़ को, किसी नंबर को, किसी डेट को, किसी दिन को हम लोग अगर सोचें कि ये दिन ऐसा करेंगे तब जाकर ऐसा होगा, तो हमारा अकीदा, हमारा जो ईमान है उसमें कमी है मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में, और सिर्फ हम लोगों को अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। ये गुड लक बैड लक जैसा कुछ चीज़ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखिए क्या हो गया मक्का में, वो जगह जो कि इस पूरे दुनिया में सबसे पाक है। तो ये सिचुएशन है मक्का की। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन क्या है? उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं। क्यों? क्या उनकी लिनियज अच्छी है? जी हाँ। वहाँ पर रिस्पेक्ट का एक ही मतलब था कि आपका जो ख़ानदान है, आपके जो बाप है, उनके बाप है, उनके बाप है, वो रिस्पेक्टेबल कितने हैं। उनके अब्बू तो 25 ईयर्स के एज में ही चले गए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में थे आमिना के, जब 7 महीने की प्रेगनेंसी चल रही थी तभी। लेकिन उनके जो दादा अब्दुल मुत्तलिब, वो अपने आप में लीडर बने। कब? जमजम के बारे में आप सब जानते होंगे, लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि जमजम खो गया कहीं। लोगों को उसके बारे में पता था लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी लोगों को। अब कैसे हुआ ये कहीं हिस्ट्री में नहीं लिखा हुआ और किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ, अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को कुछ ख्वाब आने लगे, और उसके बाद उन्होंने जिस जगह पर उनको बताया गया ख्वाब में, तो उन जगह जब उन्होंने डिग किया, खोदा, तो फिर वहाँ पर जमजम शुरू हो गया। और जो लोग हज करने आए उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि डिज़र्ट की, ये हम लोग डिज़र्ट में हैं, पानी से बड़ा वहाँ पर कोई दौलत नहीं है। और वहाँ से लीडरशिप कायम हुई अब्दुल मुत्तलिब के। अलग अलग वहाँ पर कबीले थे और उनके लीडर्स थे, लेकिन सबसे ऊपर अब्दुल मुत्तलिब थे, क्योंकि जो हज करने लोग आते थे उनकी खिदमत करना बहुत बड़ी इज्जत का बायस समझा जाता था, बहुत रिस्पेक्टेबल माना जाता था उन लोगों का। और उसमें एक नंबर था बनु हाशिम। बनु हाशिम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खानदान से हैं, अब्दुल मुत्तलिब जिस खानदान से, उसका नाम है। ओके, तो वो एक नंबर पर था। फिर क्या हुआ? जिस साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस साल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। वो ये हुआ कि हबशा, एबिसिनिया, जहाँ पर काले लोग होते हैं, और ये हम इसीलिए काले अलग से बता रहे हैं क्योंकि आगे में इसका इंपॉर्टेंस है, वहाँ का एक बादशाह था, उसने यमन में एक बड़ा सा चर्च बनाया।
और उसका मकसद ये था उसके पीछे कि लोग इस चर्च में आएंगे इबादत करने के लिए, घूमने के लिए, एक टूरिस्ट प्लेस होगा ये, यहाँ पर की चीज़ें खरीदेंगे, बेचेंगे और यहाँ का इकोनॉमी बूस्ट होगा। सुभान अल्लाह, रिलीजन को बिजनेस बनाना आपको लगता है कोई नया कॉन्सेप्ट है? देखिए अभी कितना बार यही चीज़ रिपीट होगा। अभी ये कर रहा है ना, देखिए आगे चल के कौन कौन लोग इसको नहीं करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उसका जो प्लान था, इतना बड़ा चर्च बनाया उसने, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लोग नहीं आ रहे। कहाँ जा रहे हैं लोग? सारे के सारे लोग जा रहे हैं मक्का में, क्योंकि वहाँ काबा है। तो वो अपनी आर्मी, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथी था, कुरान में भी इसका जिक्र है, अल-फील, वो एक बहुत बड़ा हाथी तो जरूर था, बाकी हाथी थे कि नहीं उसके आर्मी में पता नहीं, उसके साथ आता है मक्का की तरफ और मक्का के बाहर रुकता है एक जगह पर, और अब्दुल मुत्तलिब जाते हैं उनसे बात करने के लिए, उस किंग से जो कि आता है, जो हबशा का किंग है। अब्दुल मुत्तलिब का अपना पर्सनैलिटी ज़बरदस्त था, उनको देख के लगता था कि ये लीडर है। वो आकर उनके पास आकर बैठ गया, वो बादशाह, और कहता है इनको, अब्दुल मुत्तलिब को, कि देखो मुझे यहाँ के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ पर जाएंगे आराम से, जो तुम्हारा काबा है उसको तोड़ेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, वापस आ जाएंगे अपनी आर्मी के साथ। अब्दुल मुत्तलिब इसका जवाब ही नहीं देते। उसको कहते हैं कि तुम्हारी आर्मी जब मक्का की तरफ आ रही थी, काबा की तरफ, तो उसने मेरे 200 ऊँट हड़प लिए, हमको वो वापस चाहिए। वो कहता है बादशाह, एकदम हैरान हो जाता है और एकदम गुस्सा जाता है और कहता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि हम तुमसे आए बात करने के लिए, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम 200 ऊँटों के बारे में बात करोगे। अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो अपने आप में हिस्टोरिकल था कि वो जो 200 ऊँट थे उनका मालिक मैं हूं, तो मुझे वो वापस दो। ये जो काबा है इसका मालिक अल्लाह है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेंगे, हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सारे लोगों को मक्का के अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि तुम लोग साइड हो जाओ, इसको जो करना कर लें। सुभान अल्लाह, अल्लाह इसका जिक्र करते हैं, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, कि क्या आपने नहीं देखा है कि अल्लाह ने क्या किया है हाथी वाले लोगों के साथ, हाथी की आर्मी के साथ। आसमान से कुछ चिड़िया जो है वो छोटे छोटे पत्थर इनके ऊपर गिराए, और चिड़िया का नाम अबाबील था, जो कि सूरा में मेंशन है। और ये जैसे ही इस आर्मी के लोगों के बदन में आता था तो उनको एकदम चीर कर निकल जाता था, बहुत हाइट से फेंक रहे थे। और जो हाथी था वो काबा की तरफ जा ही नहीं रहा था, अगर उसको पीछे मुड़ा जाए तो वो दौड़ के भागने लगता था, आगे भेजा जाए एक कदम आगे नहीं बढ़ाता था। और ये चीज़ जब देखा गया तो इससे दो चीज़ें हुई। सबसे पहला कि अब्दुल मुत्तलिब की जो एक लीडर की पोजीशन थी वो और ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई, और दूसरा कि ओवरऑल जो कुरैश वहाँ के थे, देखिए कुरैश का क्या मतलब है, वहाँ के जितने भी लोग थे, जो बड़े बड़े कबीले थे, उनका जो एक कॉमन नाम था वो कुरैश है, ठीक है, और उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कबीले थे। तो कुरैश पूरे जगह में फेमस हो गए इस चीज़ के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के चुने हुए लोग हैं, अगर इनके जगह पर यानी कि मक्का में कोई भी कुछ नुकसान करने के लिए जाएगा तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। तो इनका वो खौफ हो गया हर तरफ कि ये कभी भी कहीं भी जाते थे तिजारत करने के लिए तो कोई पर हमला नहीं करता था, जो कि उस वक्त बहुत कॉमन था कि तिजारत करने निकलो तो फिर बीच में हमला हो गया और लूट हो गई, इनको कोई हाथ नहीं लगाता था। और हज करने और ज़्यादा लोग आने लगे, पहले से आते थे लेकिन अब और ज़्यादा लोग आने लगे, और वहाँ का बिजनेस एकदम फ्लरिश हो गया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक इसके बाद वाला सूरा, ये दोनों सूरा एक दूसरे के आसपास है, अलम तरा कैफ़ के तुरंत बाद है लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलत अश-शिताई वस-सैफ़, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से कुरैश पर एहसान किया है कि उनको अमन दिया है और उनको रिस्क दिया है और उनको आज़ादी दी है कि वो कभी नॉर्थ जाते हैं, कभी साउथ जाते हैं, गर्मी ठंडी के मौसम में हर वक्त तिजारत करते हैं और कोई उनको हाथ नहीं लगाता है। सुभान अल्लाह, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी और अल्लाह ने उसको इस तरह से कबूल किया इन लोगों के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता था उनसे, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब अपनी जगह पर, जिस जगह वो, अब कोई ये तो राजा वाली बात नहीं थी कि उनका कोई थ्रोन होगा, कोई सिंहासन होगा, लेकिन जहाँ पर बैठते थे वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठाते थे, उनके सबसे चहीते बच्चे थे और उनकी एक रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। इस वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और बातें बताएं, उससे पहले ये इंपॉर्टेंट था कि हम लोग इस हिस्ट्री के बारे में जानें, नहीं तो हम लोग कुरान की इन दो सूरतों को नहीं समझ पाते। तो अब्दुल मुत्तलिब अब नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के उस पॉइंट में जब वो एक टीनेजर है। तो हर ट्राइब के जो बड़े बड़े ट्राइब के लीडर्स हैं वो एक पार्लियामेंट की तरह बना लिए हैं, और वो लोग को कोई मतलब नहीं है रिलीजन से, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है शिर्क से, उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं है उनके ही रिलीजन की, वो बस इसको इसलिए प्रमोट करते हैं, इसलिए सपोर्ट करते हैं ताकि उनका बिजनेस चलता रहे। वंस अगेन हमने कहा था ना, रिलीजन को बिजनेस बना लेना और लीडर्स का करप्ट होना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, दबाना लोगों को, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है, होता चला आया है हमेशा से। और जो लोग किसी कबीले से बिलोंग करते थे या फिर किसी बड़े कबीले का सपोर्ट होता था किसी छोटे कबीले को, वो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर कोई बाहर से आया है, अगर कोई किसी का सपोर्ट नहीं है,
तो फिर उनके साथ कुछ भी हो सकता था। जो पावरफुल लोग हैं उनको लूट लेते थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था। कोई भला इंसान अगर चाहे किसी कमज़ोर को सपोर्ट करने के लिए तो फिर वो खुद पिट जाता था और कोई इसका देखने वाला नहीं था। ये सिचुएशन थी उस वक्त की। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जब ये चीज़ बंद हुई, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, और एक ऐसा वाक़या जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक टीनेजर से एक एडल्ट बन गए और पूरे मक्का में लोग उनको जानने लगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में उसकी बात करेंगे, किस तरह से एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में। अब रमज़ान की अगर बात करें तो जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो एक बहुत अच्छी दुआ है जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, जो कि शुरू में करनी चाहिए। हम लोग इस पूरे महीने के लिए दुआ कर रहे हैं अल्लाह से बेसिकली, और वो दुआ है अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी व जिवारिन मिनश शैतान व रिदवानिन मिनर रहमान। बहुत अच्छी दुआ है, आपको स्क्रीन में भी नज़र आएगी ये, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। ये दुआ इतनी अच्छी है कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं रमज़ान में दाखिल होने के वक्त एकदम कि या अल्लाह हमको अमन और ईमान के साथ रख, हमको हिफाजत फरमा के हमको सेहत और तंदुरुस्ती रहे, हम इस पूरे महीने में ज़िंदा रहें अच्छे से, और हमको पूरा महीना नसीब हो, क्योंकि कोई ठीक नहीं है ज़िंदगी में मौत का, और हम लोग अच्छे से तेरी इबादत कर सकें। और ईमान की हम दुआ कर रहे हैं कि ईमान जितना मजबूत होगा तभी तो अमल का उतना ही अच्छा हमें बदला मिलेगा। और हम लोग क्या कह रहे हैं, अल्लाह से सलामती की दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हम लोगों को शैतान के बहकावे से दूर कर दे। और हम लोग कह रहे हैं व रिदवानिन मिनर रहमान, या अल्लाह हम इस महीने में वो अमाल करें जिससे कि रहमान यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाए, हमसे खुश हो जाए। तो सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी दुआ है, तो आप सब इसको याद कीजिए और शुरू में ज़रूर इसको पढ़ते रहिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।